हाँ ज्योति। सर, आपसे कोई मिलने आया है। ज्योति, इस वक्त मैं एक मीटिंग में हूँ। सर, असिस्टेंट कमिश्नर सत्यजीत आए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर? जी। ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। जाइए। आइए सर, लीगल टीम को भी एक बार दिखा देना। ओके सर। दर्शन देव। सत्यजीत। प्लीज बैठिए। आप लोग जिन केसेस को सॉल्व करते हैं उससे हमें भी मसाला मिल जाता है। दरअसल मैं भी आपसे मिलना चाह रहा था, लेकिन काम ही इतना है कि मुझे वक्त ही नहीं मिल पाया। आप समझ सकते हैं। तो बताइए, क्या सेवा करूं? क्या मदद चाहिए आपको हमसे? किसी का स्टिंग ऑपरेशन तो नहीं करवाना? नहीं, दरअसल आपसे एक पर्सनल बात पूछनी थी। पर्सनल? ओके, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? ईवा मारिया के बारे में। देखिए, जिंदगी में मैं आगे बढ़ चुका हूं और इवा के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, आप शायद अब नहीं जानते, लेकिन पहले तो जानते थे ना। मैं तब की बात कर रहा हूं जब आप दोनों में एक तरह का निजी रिश्ता था। देखिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे अभी एक अर्जेंट काम है और सच कहूं तो इन सारी चीजों के बारे में बात करने के लिए ये सही जगह नहीं है। ठीक है ना? मतलब आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं। ये सब बातें कहीं बाहर बैठकर भी हो सकती हैं। आप जगह बताइए, मैं आ जाऊंगा। हाँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो। ओके, अगर आपको वो ठीक लगता है तो ऐसा ही सही। बढ़िया। दर्शन, आप रहते कहाँ पे? कलेक्टर के ऑफिस के सामने वाली बिल्डिंग में। तो वहीं मिले, आपके घर आ जाऊंगा। ठीक है, जैसा आप कहें। तो मिलते हैं। तुम उसको सिर्फ 6 महीनों से जानती हो ना? जो हमारी कंपनी का बॉस है, दर्शन देव। आउटसोर्स्ड काम उठाता था, अब देखो प्रोग्राम प्रोड्यूसर हो गया है। इसे कहते हैं धाकड़ एंट्री। ज़्यादा पैसे वाले घर का भी नहीं है, मगर इसकी शुरू से काफ़ी डिमांड रही है। पढ़ाई में भी काफ़ी तेज़ था, पौंडीचेरी से पीजी किया है। अपने कॉलेज में एक जूनियर से उसे प्यार हो गया था, उसी से उसने शादी कर ली। यहाँ आने के बाद हमारे डायरेक्टर बोर्ड मेंबर पिल्लई सर उसके नए आइडिया से बहुत इम्प्रेस्ड हो गए थे, मगर पिल्लई सर की बेटी उनसे भी ज़्यादा इम्प्रेस थी। फिर क्या था, अपनी पहली बीवी से डिवोर्स लेके उसने रोशनी पिल्लई से शादी कर ली। आओ बैठो। अब प्रोग्रामिंग हेड बन गया है और राजा की तरह जी रहा है। किस्मत हो तो ऐसी होनी चाहिए। जिस पेन से उसकी कुंडली लिखी होगी वो पेन मिल जाए तो। क्या तुम उनकी पहली बीवी के बारे में कुछ जानते हो? मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, मगर वो मेरे एक दोस्त के साथ बीपीओ में कहीं काम करती थी। ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता मुझे। सच कहूँ, इस ईवा मारिया की मौत की कहानी में इतने सारे राज छुपे हैं, हमें उसकी तह तक जाना ही होगा। ओके। वो रिलेशनशिप से ज्यादा बचपना था। कॉलेज में ईवा मुझसे 1 साल जूनियर थी। उन दिनों हमारे बीच अट्रैक्शन था और जल्दबाजी में हमने शादी कर ली। पर कुछ वक्त बाद ही हमें पता चला कि हम दोनों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। और रोज रोज के झगड़ों में मैं नहीं चाहता था कि मेरी जिंदगी और मेरा करियर दोनों बर्बाद हो जाए। और उसके बाद ईवा ने ही तलाक की बात शुरू की थी। डिवोर्स भी उसने फाइल किया था। जब तुम ईवा के साथ थे तब आप दोनों में कुछ? नहीं, मैं रोशनी को बहुत पहले से जानता था। हम दोनों अच्छे दोस्त थे। क्या तुम्हारे ईवा के साथ कुछ और प्रॉब्लम्स थे? अगर सच कहूं तो अपना एक प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट करने के लिए मैंने ईवा से कुछ पैसे उधार लिए थे और उन पैसों को अरेंज करने के लिए मुझे ईवा के जेवर और जमीन गिरवी रखनी पड़ी थी। जब हम अलग हुए तो उसने कहा कि उसे वो सारे पैसे तुरंत वापस चाहिए। अब इतने सारे पैसे मैं एक साथ कहां से अरेंज करता? मेरा बिजनेस पूरी तरह से ठप हो चुका था। उधार के वो पैसे कितने होंगे? वो होंगे तकरीबन 2.5 करोड़। हाँ, 2.5 करोड़। फिर रोशनी के पापा मतलब मेरे ससुर जी ने मुझे पैसे दिए और इस तरह मामला सेटल किया। तलाक के बाद तुमने ईवा के साथ कोई संबंध नहीं रखा? नहीं, हाल ही में हमारे एक कॉमन फ्रेंड ने मुझे बताया कि वो किसी अध्यात्म की राह पर चल पड़ी है।
पता नहीं, मैंने तो उससे कुछ पूछा नहीं। दर्शन, तुम और युवा शादी के बाद कहाँ रहा करते थे? जनरल हॉस्पिटल के पीछे एक बस्ती है, वहाँ एक मनीष मेंशन है, उसके पहले माले पे। अच्छा, थैंक्स फॉर योर टाइम मिस्टर दर्शन। थैंक यू। वैसे सर, क्या मैं जान सकता हूँ आप ये सारे सवाल क्यों पूछ रहे थे? घबराओ मत, मैं तो बस यहाँ एक जनरल इंक्वायरी करने आया था। और ईवा तो वैसे भी तुम्हारे बारे में कंप्लेंट कर भी नहीं सकती, वो मर चुकी है। हेलो, हाय सत्या। मैं आनंद पद्मनाभन बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। मैं कई दिनों से आपका फ़ोन ट्राई करने की कोशिश कर रहा था, पर फ़ोन लगा नहीं। आपको थैंक्स कहना था। दरअसल एक नए केस में बिजी हो गया था। ओह, एनीवे थैंक यू। आपने जो तरीका बताया उसकी मदद से हमें विक्टिम का पता लग गया है। ये सुन के मुझे खुशी हुई। अच्छा, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता था, तुम्हारे केस के लिए शायद मददगार हो। कहिए सर। कल एक केस का रेफरेंस ढूंढते वक्त मैंने कुछ पढ़ा। ये काफ़ी वक्त पहले की बात है। कन्याकुमारी के पास ठकले नाम की जगह है, वहाँ अक्टूबर 2019 में एक गार्बेज बैग मिली थी। ये तुम्हारे केस से बहुत मिलता जुलता है, लेकिन उस बैग के अंदर खोपड़ी नहीं थी, किसी लड़की का कटा हुआ हाथ था। सर, ये तो बहुत बड़ा सुराग है। ये जगह यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है, हार्डली 60 किलोमीटर्स होगी। हाँ, मुझे भी वो जगह पता है, इसीलिए तो तुम्हें कॉल किया। सैंपल्स और रिपोर्ट्स तमिलनाडु एफएसएल में है। अगर कोर्ट के जरिए तुम ऑफिशियल अर्जी डालोगे तो बेशक वो तुम्हें दे देंगे। ठीक है सर, थैंक यू वंस अगेन। ओके सत्या, मिलते हैं। रिपोर्टिंग छोड़कर डिटेक्टिव बन गई हो। पता था तुम मेरा मजाक उड़ाओगी। ठीक है, उड़ा लो मेरा मजाक, पर पहले मुझे ईवा मारिया की डिटेल्स दो। तुमसे उस दिन बात हुई, उसके बाद मैंने उसकी छोटी छोटी डिटेल्स निकाली हैं। जब मुझसे मिलने आई थी तब बहुत परेशान थी। इस दर्शन और ईवा ने लव मैरिज की थी, वही कॉलेज वाला प्यार। तो तलाक का केस पहले किसने फाइल किया था? ईवा ने ही डिवोर्स के लिए फाइल किया था। दर्शन का कहीं और चक्कर चल रहा था और वो इससे दूर रहने लगा था। ईवा भी कुछ अलग ही थी, वो भी अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने लगी। और एक बात, उस वक्त वो आध्यात्मिक बातों पर ज्यादा ध्यान देने लगी थी। अब वो गुरुजी है ना, अरे वो प्रवचन वगैरह देते हैं क्या? परम गुरुजी? हाँ वही। गुरुजी की बातें सुनकर उसने मन बना लिया था कि संसार की मोहमाया से दूर रहेगी, और वो डिवोर्स भी इसीलिए ले रही थी कि दर्शन को खुद से दूर रखे। हो सकता है कि ईवा मारिया कहीं किसी आध्यात्मिक राह पर चल पड़ी हो, वरना जैसा कि तुम्हें शक हो रहा है, हो सकता है उसके साथ कोई अनहोनी हुई हो। क्यों ये सब सोचती हो? अपने काम पे ध्यान दो। इस गुत्थी को तो मैं सुलझा के ही रहूंगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। लेकिन एक बात तो पक्की है लतिका, उसके साथ कुछ गलत तो जरूर हुआ है। अच्छा, लगता है आज के बाद तुमसे मुलाकात बहुत मुश्किल से हो पाएगी। लग जाओ काम पे। काम तो शुरू कर दिया है मैंने। एक्चुअली इस इन्वेस्टिगेशन के अहम मोड़ पे तो मैं पहुंच चुकी हूँ, और कुछ बड़े सुराग भी मिले हैं मुझे। ओह, ये है उस केस की रिपोर्ट, ओके। और ये हैं वो बाल जो हमें कटे हाथ के साथ मिले थे। सर, ये है इंस्पेक्टर अमृत राज, तमिलनाडु पुलिस। हाय अमृतराज। सर, ये केस की फॉरेंसिक रिपोर्ट है। सर, हमें विक्टिम के हाथ पर ये बाल भी मिले थे। ये एक ही सबूत है हमारे पास। ये बाल थोड़े शॉर्ट हैं और ऐसा लगता है कि ये बाल कातिल के ही हैं। इस पे साइन कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सर, जैसे कि उस ऑफिसर ने कहा, ये जो बाल है उस कातिल के हो सकते हैं। इसका मतलब जब ईवा पर हमला हुआ तो हो सकता है उसने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की होगी। सही कहा, उसने बचाव करने की जरूर कोशिश की होगी। ये सुराग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा तुमने कहा, ये बाल खूनी के हो सकते हैं। अब उसकी ये छोटी सी गलती उसे बहुत महंगी पड़ेगी। ईवा ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। वो मेरी ही टीम में थी और सिर्फ मुझसे काम की ही बात करती थी, इसलिए उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती। तुम्हें याद है फातिमा, उससे आखिरी बार कब और कहाँ मिली थी?
जब उसने जॉब छोड़ा उसके एक दिन पहले। एक्चुअली वो काफ़ी पहले से ये जॉब छोड़ना चाहती थी, इस्तीफा भी दे दिया था, लेकिन उसका नोटिस पीरियड ख़त्म हो उससे पहले ही वो जॉब छोड़कर चली गई थी। जाते वक्त किसी से बात तक नहीं की उसने। क्या तुमने उसके बाद कभी उसे फोन नहीं किया? मैंने कई दफ़ा उसे फ़ोन किया, मैसेज भी किया, पर उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। यहाँ पास में ही सखी नाम का विमेन हॉस्टल है, ईवा उन दिनों वहीं पर रहती थी। एक बार मैंने उस हॉस्टल में जाकर पूछा, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि ईवा गई कहाँ आखिर। उसके बाद कभी कांटेक्ट हुआ? उसके बाद कब किया था? हाँ, मैंने उसे मैसेज करके अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड भेजा था। ओह, तब तो रिप्लाई किया होगा। हाँ, रिप्लाई आया। क्या रिप्लाई किया उसने? कंग्रेचुलेशंस कहा, किसी सफर पर निकली हूँ, शादी में नहीं आ पाऊंगी, सॉरी, बस इतना ही लिखा था। जब मैंने पूछा कि तुम कहाँ हो तो उसने रिप्लाई ही नहीं किया। ये इनविटेशन तुमने उसे कब भेजा था? मेरी शादी हुई थी जनवरी 2020 में, तो मैंने कार्ड भेजा होगा दिसंबर 2019 के दूसरे या तीसरे हफ्ते में। ओके, क्या तुम प्लीज मुझे ईवा का नंबर फॉरवर्ड कर दोगी? हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू। थैंक यू। चले। बाय। जी कहिए मैम। तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। तालाब के पास जो हमें खोपड़ी मिली थी और कटा हुआ हाथ जो अभी मिला है वो एक ही इंसान का है, ईवा मारिया का। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था मैम। अगर हम उन बालों की भी जांच करवा लें तो... नहीं, अभी नहीं। सस्पेक्ट्स को शॉर्टलिस्ट करने के बाद ही बालों की जांच करेंगे, तब तक वो होल्ड पर रखो। लेकिन मैम वो... ओके सत्या, बाद में बात करते हैं। हेलो, यहाँ सिर्फ हम दोनों रहते हैं, तो सोचा पहला माला भाड़े पे चढ़ा देते हैं। दर्शन इस जगह को देखने के लिए आया था, उसके बाद उसने और ईवा ने शादी कर ली, फिर वो दोनों यहीं पे रहने आ गए। उनके बीच में काफी झगड़े हुआ करते थे क्या? हम साथ रहते थे मगर उनकी निजी जिंदगी में कभी दखल नहीं दी। हमें लगा कि उनका परिवार इस शादी से खुश नहीं है, पर एक दिन ईवा के पिता उससे मिलने आए, फिर उन दोनों में कोई शिकायत नहीं रही। फिर अचानक पता नहीं उनमें क्या हुआ। जब मैंने सुना दोनों तलाक ले रहे हैं तो ये जानकर मुझे बड़ा दुख हुआ। उसके पति का किसी और से चक्कर चल रहा था। अच्छा, ईवा ने ये घर कब छोड़ा? जब दर्शन ने यहाँ आना बंद कर दिया तो वो अकेली हो गई। फिर 2-4 महीना इस घर में रही, फिर उसके ऑफिस के पास एक हॉस्टल है, वहीं रहने चली गई। उसके बाद आपने उसे कभी देखा? नहीं, उसके बाद मैं उसे कभी नहीं मिला। ठीक है, अच्छा, थैंक यू, हम चलते हैं। नमस्ते। बेटा, ईवा के कमरे में उसका कुछ सामान रह गया था। पता नहीं वो इसे जानबूझकर छोड़ गई थी या... याद है हमें वो एक बार दिखी थी? ये तुम कब की बात कर रही हो? जिस दिन हम हॉस्पिटल से वापस आ रहे थे तब की, करीब 2 साल पहले, सितंबर में। उस दिन काफी बारिश हो रही थी, हम ट्रैफिक में फंसे हुए थे। मैंने देखा ईवा एक गाड़ी में बैठी थी, मैंने उसे आवाज दी पर वो सुनी नहीं। क्या वो गाड़ी ईवा चला रही थी या कोई और? ईवा गाड़ी नहीं चला रही थी, एक और लड़की थी। उस लड़की के बाल काफी छोटे थे। मदद के लिए शुक्रिया। ठीक है। प्रकाश सर। प्रकाश, हमें फोरेंसिक लैब जाना होगा इसी वक्त।